हमने पिछले वीडियो में करिकुलम का कॉन्सेप्ट और उसके डिफरेंट डेफिनेशंस और साथ ही करिकुलम और सिलेबस के बीच जो मूलभूत अंतर है उसको समझने की कोशिश की थी। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम। कई लोग इसको डोमेन्स ऑफ करिकुलम के रूप में भी देखते हैं। इसको बारे में आप और डिटेल समझना चाहें तो मैंने प्रेजेंटेशन के एंड में एक लिंक भी शेयर किया है और वो लिंक मैं आपसे इन जनरल भी आपको रिकमेंड करूँगा। एक वेबसाइट है द सेकंड प्रिंसिपल, आपको उसमें अपने इंटरेस्ट की बहुत सारी चीज़ें करिकुलम से जुड़ी हुई आपको मिलेंगी। तो जो पहला टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि एक्चुअली करिकुलम का फोकस क्या है। करिकुलम स्टूडेंट सेंटर्ड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है या प्रॉब्लम सेंटर्ड है। स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम में जो फोकस है वो विद्यार्थियों की आवश्यकता पे फोकस है। विद्यार्थी किस बैकग्राउंड के हैं, किस एज ग्रुप के हैं, क्या उनका जीवन का उद्देश्य है, जिन समाजों से वो आए हैं वहाँ पर शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों के स्तर और उनकी आवश्यकता के आधार पर जब करिकुलम बनाया जाए उसी को हम स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम कहते हैं। दूसरा है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। जो विषय के विद्वान हैं, जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, उनको लगता है कि इस लेवल पे इतनी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए और उसके आधार पर जब करिकुलम बनता है तो विषय को समझाना, कंटेंट को ट्रांजैक्ट करना सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि हमारा उद्देश्य एक विषय विशेष को उस विद्यार्थियों तक पहुंचाना होता है, उसकी जानकारी को विद्यार्थियों तक देना होता है, तो वैसे करिकुलम को हम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम कहते हैं। तीसरा जो करिकुलम है वो जनरली प्रोफेशनल कोर्सेज में होता है। खासकर मैनेजमेंट के यदि आप कोर्सेज देखें तो वो प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम है। वहाँ पर एक बिजनेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम डिस्कस किया जाएगा कि पतंजलि के सेल्स डाउन हो गए हैं और उनका ये फिगर है, ये आंकड़े हैं, पहले ऐसा था बाद में ऐसा हो गया, और उसके आधार पर फिर जो मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो जब हम फोकस प्रॉब्लम्स पे हो और प्रॉब्लम्स के थ्रू करिकुलम को ट्रांजैक्ट किया जाए उसको हम प्रॉब्लम सेंट्रिक करिकुलम कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो करिकुलम के टाइप्स हैं, स्टूडेंट सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड, उसके मूल में ये है कि एक्चुअली हमारा फोकस क्या है। फोकस में यदि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेंटर्ड, फोकस यदि सब्जेक्ट पे है तो सब्जेक्ट सेंटर्ड, और प्रॉब्लम्स पे है। यूजुअली आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो पढ़ाई की है, आप लोगों ने जो पढ़ाई की है, वो लार्जली सब्जेक्ट सेंटर्ड रहा है। दूसरा जो टाइप है इंपॉर्टेंट, ओवर्ट या रिटन करिकुलम या कोवर्ट या हिडन करिकुलम। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रिटन करिकुलम जो लिखित है, जो स्पष्ट किया गया कि क्या कराया जाना है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें जो सीखते हैं वो कोवर्ट है, जो छुपा हुआ है, जो हिडन है, जो शिक्षा की व्यवस्था में हमको इनडायरेक्ट मैसेजेस या डायरेक्ट मैसेजेस दिए जाते हैं जो करिकुलम के बियॉन्ड है। जैसे हम कहते हैं ना कि लिविंग इटसेल्फ इज लिविंग ए करिकुलम। हमारे चारों ओर जो चीज़ें हो रही, जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो सीधी लाइन में खड़े होना, शांत रहना, झगड़ना नहीं है या झगड़ने पे सजा पाना, इस तरह के जो मैसेजेस हैं जो हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिए जाते हैं स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में, जो करिकुलम में मेंशन नहीं है, लेकिन जो जिस तरह से हमारा शिक्षा व्यवस्था, जिस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था, जिस तरह से हमारे स्कूल कॉलेजेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसमें जो इनडायरेक्ट मैसेजेस हैं, जो मॉर्निंग असेंबली में फॉर एग्जांपल मिल रहे हैं, जो खेल के मैदान पे मिल रहे हैं, जो इनफॉर्मल डिस्कशंस के थ्रू मिल रहे हैं, वो जो करिकुलम का एस्पेक्ट है उसको हम कोवर्ट या हिडन करिकुलम कहते हैं। ये करिकुलम का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। आप देख रहे हैं कि इसमें कई एस्पेक्ट हैं। एक्चुअली इसमें एक एस्पेक्ट रिकमेंडेड के बाद रिटन वर्ड भी इसमें यूज़ होना चाहिए था। यहाँ रिटन का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। ब्रॉडर सेंस में देखें तो एक रिकमेंडेड करिकुलम है, जो पॉलिसी मेकर्स, जो हमारी डिफरेंट एजुकेशन कमिटीज़ बनी हैं, कमीशंस बनी हैं, सरकार की जो योजनाएं आती हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके आधार पर जो
सजेस्ट किया गया है करिकुलम, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की सजेशन है, तो वो उसके उस तरह से जो करिकुलम बनता है, करिकुलम का वो जो डोमेन है वो रिकमेंडेड है। लेकिन जो रिकमेंडेड है वो रिटन नहीं है, तो रिकमेंडेशन ब्रॉडर होती है और उसको थोड़ा नैरो करके लिखा जाता है रिटन। तो रिटन, जैसा मैंने कहा, आप खुद अपने नोट्स में रिकमेंडेड और सपोर्टेड के बीच में रिटन को मेंशन कर लें। तो एक है रिकमेंडेड करिकुलम, जो एजुकेशन कमिटीज़, कमीशंस, करिकुलम फ्रेमवर्क और जो इस तरह की संस्थाएं हैं वो देती हैं। उसके आधार पर करिकुलम लिखा जाता है, जो ऑब्वियसली थोड़ा सा नैरो होगा। जो करिकुलम लिखा जाए वो ज़रूरी नहीं है कि उसको सपोर्ट किया जाए। सपोर्टेड करिकुलम, सपोर्टेड करिकुलम करिकुलम के हर चीज़ को ठीक से ट्रांजैक्ट करने के रिसोर्सेज, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ अदर फैसिलिटीज़, बुक्स, मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, टीचिंग एड, ये अवेलेबल नहीं होते। तो रिटन करिकुलम का वो हिस्सा जिसके बारे में सपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसको कहते हैं सपोर्टेड करिकुलम। अब जिन चीज़ों की सपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई ज़रूरी नहीं उसको डिलीवर किया जाए। तो सपोर्टेड करिकुलम का वो हिस्सा जो एक्चुअली पढ़ाया जा रहा है, उसके लिए एक और नाम है करिकुलम इन यूज़। करिकुलम इन यूज़ को साधारण भाषा में हम कह सकते हैं टॉट करिकुलम। अब जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है कोई ज़रूरी नहीं कि विद्यार्थी उसको सीख रहा हो, तो पढ़ाया जाने वाले करिकुलम का वो हिस्सा जो विद्यार्थी सीख रहा है, दैट एस्पेक्ट ऑफ दैट डोमेन ऑफ करिकुलम इज नोन एज लर्नड करिकुलम। इसके लिए एक और शब्द रिसीव्ड करिकुलम। अब जो रिसीव किया गया है करिकुलम, वो ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा टेस्ट किया जाए। कई बार इसको टेस्टेड करिकुलम, कई बार इसको असिस्ट करिकुलम कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से करिकुलम के डिफरेंट डोमेन्स हैं जो धीरे धीरे नैरो होता चला जा रहा है। जो सबसे ब्रॉड है वो है रिकमेंडेड करिकुलम, उसके बाद रिटन करिकुलम, उससे नैरो सपोर्टेड करिकुलम, उससे नैरो टॉट करिकुलम, उसके बाद लर्न करिकुलम और उसके बाद टेस्टेड करिकुलम। तो ये करिकुलम को समझने में हमें और मदद करता है। फिर एक स्कूल करिकुलम एंड सोसाइटल करिकुलम। स्कूल करिकुलम जो स्कूल तय करता है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ब्रॉडर सेंस में पूरी जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वही शिक्षा की प्रक्रिया है। तो सोसाइटी ने, हमारे धार्मिक संस्थाओं ने, हमारी सामाजिक संस्थाओं ने, हमारी सामुदायिक संस्थाओं ने जो एक करिकुलम बनाया है, लड़कों को ऐसे चलना चाहिए, लड़कियों को ऐसे चलनी चाहिए, फलानी कास्ट के लोगों को ऐसे चलना चाहिए, फलानी रिलीजन में ऐसे चलना चाहिए, तो वो जो हमारा करिकुलम घर में, समाज में जो डेवलप हो रहा है, जो लार्जर ब्रॉडर करिकुलम है, उसको हम सोसाइटल करिकुलम कहते हैं। फिर एक है कोर करिकुलम एंड इलेक्टिव करिकुलम। कोर करिकुलम जो आपको पढ़ना ही होता है, जिसमें कोई चॉइस नहीं होती है, जो शिक्षा व्यवस्था ये मानती है कि वो पढ़ाया जाना बहुत ही आवश्यक है सबके लिए, वो है कोर करिकुलम। और कुछ चीज़ों में से आपको चुनना होता है, दैट इज़ नोन एज इलेक्टिव करिकुलम। जैसे बीएड के चौथे सेमेस्टर में आपको कुछ पेपर्स आपको चुनने के लिए कहा जाएगा कि आप इसमें से एक चुनिए, तो वो जो करिकुलम का एस्पेक्ट है वो इलेक्टिव है, लेकिन जो आपको पढ़ना ही है उसको हम बोलते हैं कोर करिकुलम। फिर जो पार्ट हैं, बेसिकली ये सब्जेक्ट सेंट्रिक के ही आप डिफरेंट पार्ट समझ सकते हैं। ब्रॉड फील्ड, फ्यूज्ड या इंटीग्रेटेड, ये एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। अलग अलग विशेषज्ञों ने इन शब्दों को प्रयोग किया है। ब्रॉड फील्ड, फ्यूज्ड और इंटीग्रेटेड बेसिकली क्या है, जो इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम है। फॉर एग्जांपल, सोशल स्टडीज़ का जो करिकुलम है स्कूल लेवल पे, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का फ्यूज्ड करिकुलम है, इंटीग्रेटेड वर्जन है। तो जब आप अलग अलग फील्ड्स को मिला करके एक ब्रॉड फील्ड में कन्वर्ट करते हो, तो तब जो करिकुलम बनाते हो ब्रॉड फील्ड। कोरिलेटेड करिकुलम, कोरिलेटेड करिकुलम में अलग अलग डिसिप्लिन के कंटेंट की इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहती है, लेकिन जहाँ जहाँ उनमें इंटर रिलेशनशिप्स हैं उनको भी हाईलाइट किया जाता है। तो जब आप विभिन्न विषयों के विषय तो लेते हैं, लेकिन विषयों की जो इंडिपेंडेंट पहचान है वो बनी रहती है, और जहाँ पर लिंकेजेस नॉर्मल और नेचुरल हैं उनको सिर्फ फोर्ज किया जाता है। तो वो जो करिकुलम है उसको हम कोरिलेटेड करिकुलम कहते हैं। फिर करिकुलम का एक टाइप है इंटरनल करिकुलम। इंटरनल करिकुलम बेसिकली विद्यार्थी के अंदर, विद्यार्थी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सब्जेक्टिव करिकुलम है। विद्यार्थी के मन में, उसके मस्तिष्क में जो करिकुलम है, जो कि रिकमेंडेड, टॉट, सपोर्टेड, टेस्टेड करिकुलम के अलावा है, बियॉन्ड है,
क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे हिसाब से करिकुलम ये है, लेकिन आपको जो लगता है करिकुलम वो आपका इंटरनल करिकुलम आप कह सकते हो, जिसको आप सब्जेक्टिव लर्नर्स सब्जेक्टिव करिकुलम के रूप में भी उसको हम समझ सकते हैं। अगला जो टर्म कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नल करिकुलम। आइजनर नाम के विद्वान ने ये शब्द दिया है और उस पर उसने बहुत विस्तृत चर्चा की है। आप इनके बारे में नल करिकुलम के बारे में आप इंटरनेट पे और डिटेल पढ़ सकते हैं। बट साधारण शब्दों में संक्षिप्त में यदि मैं आपको बताऊं तो नल करिकुलम वो है जो करिकुलम में नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि दुनिया में जो चीज़ें जानने समझने लायक है वो हम सब अपने करिकुलम में डाल दें। तो करिकुलम में जो चीज़ें हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको पता है ये भी एक सोशल पॉलिटिकल डिसीजन है कि क्या सिलेबस में नहीं होगा पढ़ाया जाना। का मतलब ये है कि यदि आप कोई विषय डालते हैं और कोई नहीं डालते हैं तो हम ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जो हमने विषय में शामिल नहीं किया है वो उतना इम्पॉर्टेंट और उतना रेलिवेंट नहीं है, ना वो उतना महत्वपूर्ण है, ना उतना प्रासंगिक है। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी का योगदान हम पढ़ाते हैं, अलग से टॉपिक होता है। सुभाष चंद्र बोस का योगदान, नेहरू का योगदान, पटेल का योगदान अलग से टॉपिक नहीं है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल हम महात्मा गांधी के जीवन के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो तो डिस्कस करते हैं सिलेबस में, बट उनके नीतियों की जो खामियां थी या उनके व्यक्तित्व के जो वो अंश थे जो डिज़ायरेबल नहीं है शायद हमारे लिए उसको डाइजेस्ट कर पाना, वो हम नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं कि ये जो हमारे लोग हैं जिनको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, शिवाजी हैं, झांसी की रानी है, ये इनफॉलिबल है, इनके एस्पेक्ट में कोई डार्क इनके लाइफ में कोई डार्क एस्पेक्ट था ही नहीं। तो जो टॉपिक पढ़ाते हैं वो, और जो टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं, तो जो नहीं है पार्ट करिकुलम का उसको हम नल करिकुलम कहते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके बारे में और पढ़ें। फैंटम करिकुलम। फैंटम करिकुलम जो है वो कहीं ना कहीं करिकुलम का वो हिस्सा है जो सोसाइटी में अलग अलग लेवल पे, फैंटम आपको पता ही कि इसको हम भूत के सेंस में कहते हैं, जो हमारे आसपास होता है। तो उन चीज़ों से जो भी हम सीखते हैं वो हमारा फैंटम करिकुलम है। कनकॉमिटेंट करिकुलम वो है कि करिकुलम के कुछ हिस्से को घर पर, समाज में, हमारे सोशल गैदरिंग्स में री एम्फेसाइज किया जाता है। तो करिकुलम का वो हिस्सा जो घरों में री एम्फेसाइज किया जाता हो उसको हम कनकॉमिटेंट करिकुलम कहते हैं। रिटोरिकल का जो प्लानर्स, एक्सपर्ट्स ब्रॉड सेंस में हम तक पहुंचाते हैं उसको हम रिटोरिकल कहते हैं। और आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम, जब आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे होते हैं, उस सर्च करने की प्रक्रिया में जो आप सर्च नहीं कर रहे थे वो भी, जो आपका उद्देश्य नहीं था वो भी दिखता, आप उसको भी पढ़ते हैं। तो वो जो चीज़ें इंटरनेट सर्च के दौरान आप अनइंटेंशनली पढ़ते हैं वो आपके हिस्सा बन जाता है। वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ, एक चीज़ मुझे लगता है फैंटम करिकुलम में मैं स्पष्ट नहीं कर पाया, डिफरेंट टाइप के मीडिया जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेजेस दे रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, वो जो करिकुलम चल रहा है उससे जो हमारी सोशलाइजेशन और एजुकेशन हो रही है वो फैंटम है। और लास्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम है। इंटरनेट सर्फिंग के दौरान जो हम अनइंटेंडेड फॉर्म में सीखते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम का हिस्सा है। तो हमने बेसिकली ये देखा कि करिकुलम को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग डोमेन्स में समझा और देखा जा सकता है। जो मैंने एक वेब लिंक दिया है उस पर जा कर के आप इसके बारे में और डिटेल पढ़ सकते हैं। थैंक यू।